नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। अब पूरे एनसीआर में दौड़ेंगी मेट्रो, फेज 5 के लिए सर्वे शुरू। दिल्ली ही नहीं, पूरे एनसीआर में मेट्रो दौड़ती नजर आएंगी। मेट्रो के फेज 4 के बाद अब फेज 5 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, साथ ही इसके सर्वे भी शुरू हो गए हैं। अभी तक एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क लगभग 382 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जो 5वें फेज के बाद करीब 500 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते बता दें, कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा बयान, बोले पार्टी ने मुझे पहुंचाया नुकसान। कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली में मेरे खिलाफ 2 महीने तक साजिश रची गई। उदित राज ने बताया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे खिलाफ कार्ड खेले। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता रमन मलिक ने की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात। हरियाणा के वरिष्ठ भाजपा नेता रमन मलिक ने शनिवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से उनके अकबर रोड स्थित निवास पर मुलाकात की। इस दौरान रमन मलिक ने लोकतंत्र के खिलाफ की जा रही साजिशों पर विपक्षी नेताओं की निंदा करते हुए चिंता व्यक्त की। इस दौरान रमन मलिक ने कहा कि देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव हाल ही में हुआ है, लेकिन जिस तरह इस लोकसभा में विपक्षी नेता तरह तरह प्रपंच रचकर देश की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मलिक को अपना आशीर्वाद व स्नेह दिया। इससे पहले ओम बिरला की पत्नी भी मलिक के घर पहुंची थी। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के अनंतपुरा स्थित लव कुश वाटिका में पौधा लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। इस अवसर पर कई संगठनों और विद्यार्थियों ने भी पौधे लगाए। श्री बिरला ने उनसे पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे नियमित रूप से पौधा लगाने और सस्टेनेबल जीवन शैली को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है। आगे की खबरों की ओर बढ़ते हुए बता दें, कहां छिपकर बैठा है सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरि। जी हां, रोज माथा टेकने आ रहे अनुयायी हाथरस में भगदड़ के बाद 121 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर चुकी है। हादसे के इतने दिन बाद भी कथित भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मैनपुरी आश्रम में मौजूद हैं। यहाँ रोजाना अनुयायी आ रहे हैं। पुलिस का भी सख्त पहरा है। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, हाई कोर्ट सोमवार को यानी कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें, उन्होंने न्यायिक हिरासत अवधि के दौरान वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त बैठक करने के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह पूरे देश में लगभग 30 मुकदमे का सामना कर रहे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही प्रदेश कांग्रेस होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हर महीने जिला और ब्लॉक स्तर पर बैठक करने की भी शुरुआत की गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। राजनिवास ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा की। इसमें बताया गया है कि रविवार को राजनिवास में शिक्षकों व शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों ने एलजी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने ट्रांसफर के मुद्दे पर एलजी से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की थी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, ज्यादातर राजधानी के ज्यादातर बड़े सरकारी अस्पतालों में निजी डायग्नोस्टिक लैब संचालकों के एजेंट सक्रिय हैं। अस्पताल इससे अछूता नहीं है। इसके मद्देनजर आरएमएल अस्पताल प्रशासन ने 5 जुलाई को एक आदेश जारी कर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों व पैरामेडिकल कर्मचारियों को निजी डायग्नोस्टिक लैब व दवा कंपनियों के एजेंटों से नहीं मिलने का सख्त निर्देश दिया है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली में इस वर्ष
पहली बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई है। मानसून की बारिश और तेज हवा की वजह से प्रदूषण काफी हद तक कम हुआ है। इस वजह से दिल्ली वासियों को साफ हवा में सांस लेने को मिल रही है। बता दें, पिछले 4 दिनों से वैसे साफ हवा चल रही है। इस महीने में काफी साफ हवा दर्ज की गई है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं पानीपत से। वरिष्ठ भाजपा नेता विजय जैन ने छोड़ी पार्टी, व्हाट्सएप पर भेजा इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल। पानीपत में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता विजय जैन ने अपनी प्राथमिक सदस्यता समेत तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट को भेजी है। इसके बाद जैन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हो गए। अगली खबर आ रही है चंडीगढ़ से। चुनाव से पहले टीजीटी और पीजीटी की बंपर भर्ती, स्कूल में 26,000 से अधिक पद खाली। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बंपर भर्तियां निकाली हैं। इस खासकर स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इनमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को पद निकाले गए हैं। इन पदों के लिए 11 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में धीमा पड़ा मानसून, जुलाई के बाद फिर होगा एक्टिव। हरियाणा में मानसून की रफ्तार कम हो गई है। जुलाई के बाद से फिर से एक्टिव होने की संभावना है। वहीं बारिश से मौसम सुहाना हुआ, लेकिन बारिश के बाद धूप निकलने से गर्मी और उमस महसूस होने लगी है। लोगों को अब उमस और गर्मी ने तंग कर दिया है। आने वाले दिनों में फिर से बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। अगली खबर आ रही है सोनीपत से। नर्सिंग कॉलेज में फायर एनओसी के लिए जिला फायर अधिकारी ने ली रिश्वत। सस्पेंड कॉलेज संचालक नरेंद्र बाल्याण ने बताया कि 27 जून की शाम 5 बजे जिला अग्निशमन अधिकारी यासीन खान अकेले कॉलेज में पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान उसने 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 50,000 रुपए दे भी दिए। इसके बाद से वह लगातार रिश्वत के 1.5 लाख रुपए देने का दबाव बना रहा था। अगली खबर आ रही है झज्जर से। झज्जर के बाकरा हेड में मिला एमबीबीएस छात्र का शव। एनडीआरएफ टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। हरियाणा के झज्जर के भाकरा हेड में एमबीबीएस छात्रा का शव मिला है। एनडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं शव का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। घटना के समय छात्र का दोस्त भी उसके साथ ही था, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बचा लिया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस जांच में जुटी हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश होने के बाद विभिन्न इलाकों में भीषण जलभराव हो सकता है। इस समस्या को देखते हुए एनडीआरएफ ने शहर के विभिन्न इलाकों में अपनी टीमें तैनात कर दी हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान मुंबई में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। टीमों को ठाणे, वसई, महाड, चिपलून, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, घाटकोपर, कुर्ला और सिंधुदुर्ग में तैनात किया गया है। इस सिलसिले में एनडीआरएफ ने कहा कि उसने अंधेरी में 3 नियमित टीमें और नागपुर में 1 टीम तैनात की है। ये कार्यवाही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और बाढ़ जैसी स्थिति के मामले में उचित प्रतिक्रिया देने के लिए की गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई में पिछले कुछ घंटों की भारी बारिश ने सोमवार सुबह से ही मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली रेलवे सेवाओं को ठप कर दिया है। सेंट्रल रेलवे लाइन पर कई स्थानों पर पानी जमा हो जाने से लोकल ट्रेन का स्केड्यूल बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इसके अलावा बाहर से आने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें भी ब्लॉक हो गई हैं। ये स्थिति सिर्फ आम यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि विधायकों और मंत्रियों को भी प्रभावित कर रही हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल और विधायक अमोल मिटकारी को रेलवे ट्रैक पर पैदल चलते देखा गया, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से उनकी एक्सप्रेस ट्रेन सायन स्टेशन के पास फंस गई थी।
अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई के वर्ली इलाके में रविवार सुबह एक BMW कार ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कार चालक राजेश शाह और उसमें सवार राज ऋषि राजेंद्र सिंह बिदावत पर मामला दर्ज कर उन्हें रविवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ली थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय कावेरी नकवा के रूप में की गई है। घटना के एक आरोपी मेहर शाह अभी भी फरार हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है। पुलिस मामले में पूरी सक्रियता से कार्यवाही कर रही है। बता दें कि मेहर शाह पालघर जिले में शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा है। दुर्घटना के वक्त कथित तौर पर मेहर लग्जरी कार चला रहा था और उसके साथ उसका ड्राइवर राज ऋषि बिदावर भी था, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है। वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव की ओर से रविवार को दावा किया गया कि अगर एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत जाता तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत में शामिल करने के साथ साथ साल 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई भूमि को वापस लेना संभव हो जाता। अकोला में महायुति गठबंधन की ओर से आयोजित किए गए सम्मान समारोह में आयुष और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से पीओके को भारत के नक्शे पर शामिल करने का सपना देख रहे हैं। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने रविवार 7 जुलाई को कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी का गठबंधन टूट गया है। आंबेडकर ने पिछले साल नवंबर में शिवसेना यूबीटी के साथ भीम शक्ति शिव शक्ति गठबंधन बनाया था। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एमवीए घटक कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट, शिवसेना यूबीटी पर अनदेखी की बात कहते हुए खुद के राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने एमवीए और शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि ये गठबंधन टूट चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। दरअसल जब शिवसेना में विभाजन हुआ था तो उसके दलित वोटों को साधने की नीति के तहत उद्धव ठाकरे ने एक रणनीतिक कदम उठाकर वीवीए के साथ गठबंधन किया था। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यह गठबंधन टूट गया था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, कैमूर में हो रही कई दिन से बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें भगवानपुरा थाने में 1, रामपुर में 1, नुआवा में 2, रामगढ़ थाना क्षेत्र में 1 लोग की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार नुआवा में 2, रामगढ़ थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। भगवानपुरा थाना क्षेत्र के जेतपुरा खुर्द गांव में खेत में काम कर रहे एक युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई थी। मृतक तेजपुरा गांव निवासी रामकबल बिंदा का पुत्र रामनिवास बिंदा बताया जाता है। बेलाम थाना क्षेत्र के सोनाव गांव के बागान में ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक सोनाव गांव निवासी मनोज सिंह के पुत्र आकाश कुमार ने बताया है कि रामगढ़ प्रखंड के जुआम गांव में ठनका गिरने से सीता मुनि की मौत हुई थी, जबकि अन्य 2 महिलाएं घायल हो गई थी। और अगली खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां गोपालगंज जिले में भोरे थाना क्षेत्र के बनकटा जागीरदारी गांव में रविवार रात 10 बजे मोटर पंप में करंट आ जाने से किशोर चपेटे में आ गए। परिजनों ने किशोर को तत्काल इलाज के लिए रेफर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद किशोर को मृत घोषित कर दिया। मृत किशोरी की पहचान जिले के भोरे थाना क्षेत्र के बनकटा जागीरदारी गांव निवासी राजेश शाह की 16 वर्षीय पुत्री लक्ष्मीणा कुमारी के रूप में की गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में एटीएम से चोरी करने वाले गैंग बेहद शातिर और चालाक है। यही वजह है कि अब इस मामले में पुलिस खाली हाथ है और सभी अपराधी पुलिस के रडार से बाहर है। एटीएम को निशाना बनाने वाले इन गिरोह के द्वारा लगातार ही एटीएम को निशाना बनाया जाता है और इस मामले में पुलिस खाली हाथ है। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, लखीसराय एसपी पंकज कुमार के पुश्तैनी घर पर चोरी हो गई है। एसीपी पंकज कुमार की मां परमेश्वरी देवी ने घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला बंद कर 2 अन्य कमरों का ताला तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। चोरों ने गांव में 2 और घरों में चोरी की है।
और अगली खबर की ओर चलते बता दें, तेजस्वी यादव इन दिनों नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। वे पुलों के गिरने और लॉ एंड ऑर्डर सहित तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर अटैक कर रहे हैं। अब उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज किसी भी सब्जी का दाम 45 रुपए किलो से कम नहीं है। तेजस्वी ने कहा है कि सब्जियों के भाव आज आसमान छू रहे हैं। अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बेहताशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पटना में तो आलू की 45-50 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, गढ़वाल मंडल में पिछले 6 दिन से हो रही भारी बारिश का क्रम रविवार को थम गया। इससे थोड़ी राहत महसूस की गई। गंगा समेत अन्य नदियों का जलस्तर भी कम हुआ है, जिससे जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन सुचारू रहा। मंडल में 30 के करीब संपर्क मार्ग खोल दिए गए हैं। चारधाम यात्रा मार्गों में बद्रीनाथ को छोड़कर अन्य राजमार्ग दिन भर सुचारू रहे। हालांकि यात्रा स्थगित रही। मौसम के रुख को देखते हुए शासन ने सोमवार से यात्रा सुचारू करने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश में लगभग 190 मार्ग बंद हैं। इसी वजह से 250 गांवों को संपर्क जिला मुख्यालयों से कटा हुआ है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों और कुमाऊं मंडल में बारिश लगातार जारी है। वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार के विधायक शैली रानी रावत गंभीर बीमार हैं। उनका देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। रविवार को विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत ने इंटरनेट मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने मां के ठीक होने की कामना की है। साथ ही लोगों से मां के लिए दुआएं करने की अपील भी की। बता दें, शैली रानी 2012 में पहली बार विधायक चुनी गई। साल 2017 में चुनाव प्रचार के दौरान वो फिसलकर गिर गई थी, जिससे उन्हें गंभीर चोट लग गई थी। इसके बाद वो गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई थी। वो लगभग 3 साल तक अस्पताल में भर्ती रही। स्वास्थ्य होने पर 2022 में वो फिर से विधायक निर्वाचित हुई। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, हल्द्वानी में लगातार बारिश से हल्द्वानी से लेकर हल्दूचौर तक कई कॉलोनियों में जलभराव हो गया है। मोतीनगर से लेकर जयपुर बीसा तक सिंचाई नहर का पानी लोगों के घरों में घुस गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 87 घरों में पानी घुसने की सूचना आई। उधर हिमालय कॉलोनी छड़ायल सुयाल में घुटनों तक पानी भर गया। 10 घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान भी खराब हो गया। दबुवाघुड़ा क्षेत्र में रक्सिया नाले में 2 बाइक सवार बहते बहते बचे। उनकी बाइक नाले में बह गई। पानी रुकने के बाद लोगों की मदद से बाइक निकाली गई। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, शनिवार की रात भारी मूसलाधार बारिश के बीच हल्द्वानी के 4 युवक कोटाबाग के जंगल में भटक गए। जब उन्हें जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने हल्द्वानी में अपने परिवार वालों को इसकी सूचना दी। परिजनों ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। एसओ भगवान मेहर ने तत्काल टीम गठित कर लोगों को खोजने की कार्यवाही की। एसओ ने बताया कि जंगल में लगभग 10 किलोमीटर अंदर जाकर चारों लड़कों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, दून पुलिस स्ट्रीट क्राइम को गंभीरता से लेने का दावा कर रही है, लेकिन हाल ये है कि चारों तरफ चोरों पर अंकुश लगाना तो दूर, चोरी की रिपोर्ट लिखने के लिए भी फरियादी को कई दिनों तक इंतजार करवाया जा रहा है। शहर के अति व्यस्त क्षेत्र घंटाघर और धारा चौकी से 100 मीटर दूर आरजीएम प्लाजा में स्थित दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपयों के मोबाइल फोन और पार्ट्स चोरी कर लिए गए। दुकान मालिक शिकायत लेकर कोतवाली और चौकी के चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की जहमियत नहीं उठाई। आखिरकार उच्च अधिकारियों से सिफारिश लगने के 16 दिन बाद शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बता दें, 7 महीने पहले भी इसी दुकान में चोरी हुई थी। उस समय भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में साकार हरि बाबा के 1 दिवसीय सत्संग में भगदड़ के दौरान 123 लोगों ने जान गंवा दी। इसके बाद भी भोले बाबा के लिए लोगों में अंधा श्रद्धा कम नहीं हो रही है।
आगरा के शाहगंज में भोले बाबा के बंद मकान पर लोग माथा टेकने आ रहे हैं, तो वहीं यहां पर आपके बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ने धरना देना भी शुरू कर दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मेरठ के एक मोहल्ले में 17 साल के लड़के ने माता पिता के झगड़े से तंग आकर जान दे दी। उसका शव मकान के जाल में फंदे पर लटका मिला। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मचा गया है। लोगों ने बताया कि पति और पत्नी में काफी समय से झगड़ा चल रहा था। इस वजह से महिला अपने मायके चली गई थी। मां के ना आने से लड़का परेशान था और उसने ये कदम उठा लिया। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में 3 साल की बच्ची माही की महिला तांत्रिक ने जान ले ली। बीमार बच्ची को इलाज के लिए महिला तांत्रिक के पास लाया गया था। इलाज के नाम पर महिला तांत्रिक ने कहा कि बच्ची के सिर पर 3 शैतानों का साया है। उन्हें निकालने के लिए वो बच्ची को जोर जोर से पटकने लगी, यहां तक कि उसकी दोनों हथेलियां भी महिला तांत्रिक ने जला दी। इससे बच्ची की मौत हो गई। बच्ची बच सकती थी, लेकिन परिजनों ने भी लापरवाही बरती। जब बच्ची को सर्दी जुकाम हुआ और उसे बीच बीच में झटके भी लग रहे थे, तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय महिला तांत्रिक के पास ले गए। महिला तांत्रिक ने झाड़ फूंक किया तो बच्ची की तबीयत और खराब हो गई। इससे उसकी मौत हो गई। मामला रमिया बेहड़ के मिझरिया गांव का है। माही की मौत होने से सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने महिला तांत्रिक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। इन वस्तुओं को हम सब कुछ समझकर एकत्र कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहेंगी। इंस्टाग्राम पर बनाया गया उसका ये वीडियो सच साबित हो जाएगा, ये संचिता ने भी नहीं कभी सोचा होगा। एक दूसरे से बेइंतहा प्यार, 2 साल पहले शादी और फिर सुसाइड। गोरखपुर के मनोचिकित्सक के दामाद और बेटी के सुसाइड की घटना को सुनकर हर कोई सन्न रह गया है। दोनों में बेइंतहा प्यार था। प्यार परवान चढ़ा तो 3 साल पहले दोनों की शादी कर दी गई। इसके बाद अनेक ख्वाब भी सजाए गए, लेकिन अंजाम इतनी जल्दी मौत के रूप में सामने आएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। बता दें, मनोचिकित्सक के दामाद ने वाराणसी के सारनाथ के होटल में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। जब सारनाथ पुलिस की कॉल मनोचिकित्सक के मोबाइल पर आई तो बेटी ने भी छत से कूदकर जान दे दी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, अलीगढ़ के मैरिस रोड पर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री तक के घर तक नाले का पानी सड़कों पर भर जाए और मंत्री से लेकर अधिकारी कर्मचारी तक चुप्पी साधे रहे। प्रदर्शन और हंगामे पर न जगने वाली प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचने के लिए एक युवक ने अलग ही उपाय किया। शिक्षा मंत्री के घर के सामने चेहरे पर सफेद रंग लगाए इस युवक ने वाइपर से पानी निकालने की कोशिश के साथ यातायात व्यवस्था बनाने का काम भी किया। उसके चेहरे को कोई देखता तो हंस देता। यहाँ हास्य का पात्र ये युवक नहीं, सिस्टम नजर आया। पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी वाले अधिकारी कहाँ हैं? आखिर मंत्री तक घर के पास के इस हाल के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? ये वही घर है जिसमें कल्याण सिंह सालों से रह रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ के बाद मंत्री रामनिवास रावत को लेकर प्रदेश में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक को ही बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया है। सरकार को इस्तीफे का तो इंतजार करना चाहिए था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को हाल ही में कांग्रेस के विधायकों ने प्रमाण के साथ शिकायत करते हुए रामनिवास रावत की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। दूसरी तरफ डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कांग्रेस के ही विधायक को मंत्री पद की शपथ दिला दी। पहले रामनिवास रावत को इस्तीफा देना चाहिए था। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सोमवार यानी आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उन्हें मंत्री पद की शपथ एक बार नहीं बल्कि दो बार लेनी पड़ी। दरअसल पहली बार शपथ लेने के दौरान रावत के मुंह से गलती से राज्य मंत्री निकला था। इसकी वजह से उन्हें दोबारा से मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री बुलवाकर शपथ दिलवाई गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ दायर दुष्कर्म के मामले को खारिज कर दिया है। दरअसल महिला 10 साल से अधिक समय से शख्स के साथ रिश्ते में थी और दोनों ने अपनी स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाए थे।
2 जुलाई को दिए गए अपने आदेश में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने इस मामले को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। एचसी के आदेश के अनुसार महिला और पुरुष सुशिक्षित व्यक्ति हैं जिनके बीच 10 साल से अधिक समय तक सहमति से शारीरिक संबंध थे। पुरुष द्वारा उससे शादी करने से इनकार करने के बाद उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि ये याचिकाकर्ता जो कि पुरुष हैं उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने को उचित नहीं ठहराता। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, एडवांस एजुकेशन पर जोर देते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर ने बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए 6 कोर्स बनाए हैं। ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से शिक्षकों, छात्रों और आम जनता को बेहतर सीखने के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित स्वयं पोर्टल कई सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करता है। एएमआरसी द्वारा बनाए गए 6 पाठ्यक्रमों में फोटोग्राफी की मूल बातें, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग, सोशियोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप एंड बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग शामिल है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर जिले के भेरा गांव के रहने वाले दयाचंद बीती रात अपनी छत पर सो रहे थे। इस दौरान उन्हें करंट लग गया। परिजन उन्हें टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अस्पताल और परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विष्णुदेव साय कैबिनेट में अब तक 2 पद खाली हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। इस संबंध में थोड़ा इंतजार करने की कहा है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। उन्होंने विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर कहा कि सब तैयार है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत एमली छापर स्थित मुस्कान पेट्रोल पंप में रात लगभग 2 बजे के वक्त पर हड़कंप मच गया, जब पंप परिसर में खड़ी 4 वाहनों में भीषण आग लग गई। पहले तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अपने स्तर पर उस 4 पहिया वाहन में लगी आग पर काबू पाया। पेट्रोल पंप में रखे अग्निशामक यंत्र, रेत और पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग तेज हवाओं के साथ फैलने लगी और एक एक कर 4 वाहनों को चपेट में ले लिया। स्कूटी, मालवाहक, ऑटो और क्रेन तक जा पहुंची। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बिलासपुर खनिर्कम विभाग ने बीती रात में ग्राम कुकुर्दी कला सहित 9 क्षेत्र में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की, जहां रात लगभग 3 बजे ग्राम कुकुर्दी कला एवं तहसील पचपेड़ी में शिवनाथ नदी के अंदर 2 नग चैन माउंटेड मशीन को खनिज रेत के अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर नदी के बाहर खड़ा कर जब्त कर सील कर दिया गया। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बरसात के मौसम की शुरुआत होने के साथ ही बस्तर जिले के वाटरफॉल में लोकल निवासियों के साथ ही बाहर से भी रोजाना सैकड़ों पर्यटक बस्तर के इस खूबसूरती को निहारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस पर्यटन में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर्यटक अपनी जान को जोखिम में डालकर एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम, उड़ीसा के अलावा अन्य जगहों से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तीर्थगढ़ वाटरफॉल पर सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इन दिनों मानसून सक्रिय है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आज सुबह से ही प्रदेश में बादल छाए रहे। राजधानी रायपुर में बूंदाबांदी भी हुई। इसके साथ ही कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। आगामी दिनों तक कुछ जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है पंजाब की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पंजाब की पहली खबर की ओर, जो आ रही है जालंधर से। कुल्हड़ पिज्जा कपल की गाड़ी पर हमला, पत्थर मार चकनाचूर कर दिए शीशे। जालंधर में कुल्ला पिज्जा कपल की गाड़ी पर शरारती तत्वों ने हमला किया है। घर के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़कर फरार हो गए। वहीं गाड़ी की बैक साइड पर भी पत्थर मारे गए। इससे गाड़ी क्षतिग्रस्त
हो गई। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस को जानकारी दे दी गई है। अगली खबर भी आ रही है जालंधर से, जहां गैंगस्टर दलजीत भाना की पेरोल रद्द, भाजपा कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने लिया एक्शन। जालंधर में होने जा रहे उपचुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन लिया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे गैंगस्टर दलजीत भाना की पेरोल रद्द कर दी गई है। भाना की शिकायत विपक्ष ने चुनाव आयोग को दी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए पेरोल रद्द कर दी है। अगली खबर आ रही है चंडीगढ़ से। अकाली नेता विक्रम मजीठिया को बड़ी राहत, एनडीपीएस केस में एसआईटी के भेजे समन लिए गए वापस। एनडीपीएस केस में अकाली नेता विक्रम मजीठिया को बड़ी राहत मिली है। एसआईटी की तरफ से मजीठिया को भेजे समन वापस ले लिए गए। इस मामले में जांच में शामिल होने के लिए मजीठिया को एसआईटी ने समन भेजे थे। समन को अवैध बताते हुए मजीठिया ने हाईकोर्ट में समन किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो है बटाला से। बटाला में दो पक्षों के बीच हुई अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोगों की गोली लगने से मौत, कई घायल। बटाला के थाना श्री हरगोबिंदपुर के अधीन आते लाइट वाले चौक के पास रविवार रात को दो पक्षों के बीच पानी की खाल को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। अगली खबर आ रही है चंडीगढ़ से। पंजाब में अब ऑनलाइन सत्यापित होंगे दस्तावेज, वेरिफिकेशन के लिए सभी पटवारियों की लॉगिन आईडी बनी। यह ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम अनावश्यक कागजी कार्रवाई को खत्म करने और आवेदकों को पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। अब दस्तावेज सत्यापित करवाने संबंधी ज्यादातर सेवाओं का लाभ लोग घर बैठे ले सकेंगे। इससे अब लोगों को पटवारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें।